जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज आप लोग सामने हम एक न्यू ऑर्गेनल्स पढ़ाने चल रहे हैं, जो कि इससे पहले जो भी हम पढ़ा उसके बाद का जो लेक्चर है वो हम अब पढ़ाने चल रहे हैं। उसमें क्या है कि सिंपल आप देखेंगे, जिसका नाम है क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट, ओके। क्लोरो मीन्स कलर होता है, क्या? कलर। प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड। Plastid are responsible for the color into the plant cells or plant. Suppose that first of all we draw the diagram. First of all you draw this line, okay, and second one, then ये लाइन आप यहाँ से ऐसा इस तरह से करिए। सेकंड वाला लाइन आप सीधा आप इस तरह से मूव करते हुए आप सीधा सीधा यहाँ, ओके। नेक्स्ट लाइन इसके जस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस पे यहाँ, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसा ऐसा इस तरह से मैच किए, ये वाला भी यहीं पे मैच किए, ठीक है। ये अब उसके बाद क्या करना है, ये लाइन आपको यहाँ से मैच करना है, ये लाइन इस तरह से, ये लाइन मैच हुआ ना। अब ये लाइन को आप इसी से मैच करेंगे, ओके। नेक्स्ट मैच हुआ, और उसके बाद ये लाइन आप सीधा लाके यहाँ पे मैच कर देंगे, ये भी। गुड, इस तरह हो गया। अब एक आउटर लेयर बनाएंगे यहाँ से, ये स्ट्रक्चर किसका, वो क्लोरोप्लास्ट का अपना ड्रा किया डायग्राम। अब देखिए ये इसका आउटर लेयर हुआ, ये ध्यान दीजिए आप, ये इसका आउटर लेयर हुआ। इसमें एक लाइनिंग बनाते हैं, ये इस तरह से, इसका लेयर जितने अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ना, उतनी ही बेहतरीन तरीके से आपको नंबर गेन करने को मिलेगा। यहाँ भी इस तरह से एक सिंगल लेयर, ठीक है। अब देखिए ये इसका आउटर मोस्ट लेयर हुआ, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मेम्ब्रेन, ये इसका इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ओके। अब देखिए इसको हम स्ट्रक्चर बना दिए हैं। आप सिंपली इसमें क्या कलर सेट करेंगे, ये देखिए इस लेयर को अगर हम इस तरह से बना दिए हैं, ये लेयर आपको दिख रहा है, एकदम 3D बनाना, 3D, ये ठीक है। ये डबल लेयर आपको दिख रहा है। अब उसके इसके इनर मोस्ट में क्या बनाएंगे हम, स्टैक नुमा स्ट्रक्चर। वो भी देखिए किस तरह बनता है, सिंपल है, ये इस तरह से,
ये क्या बना रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं सिंपली। ठीक है, एक लेयर और बनाते हैं, एक लाइन। ये अब ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। ये ठीक है, सबके सब कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, लेकिन आपको डायग्राम समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से ये इस तरह से स्ट्रक्चर है। और सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ से इस तरह, आप देखिए ध्यान से, ये देखना आपको एक ऐसे स्ट्रक्चर में समझना है। और यहाँ पे इस तरह लाइनिंग हम बनाते हैं, आपको देखिए ध्यान से, ये देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं आप लोग को हम, बहुत ही सिंपल है, कोई भी बच्चा समझ सकता है आसानी से। ठीक है, इसको आप ऐसा मिला दीजिए इस तरह से, ये ठीक है इस तरह। अब उसके बाद यहाँ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, हेमी सर्कुलर। ये अब उसके बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ से मिला देंगे, ये लाइनिंग, ये नेक्स्ट यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो हम बना रहे हैं आपको समझने के लिए बना रहे हैं, एक यहाँ पे बना देते हैं आप। ये एक्चुअल में ये है क्या, सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये सिंपली देखिए, इसमें ल्यूमेन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। अब देखिए इसके इनर मोस्ट में क्या होता है, स्ट्रोमा, लिक्विड सब्सटेंस होता है, लिक्विड, जिस तरह सेल में साइटोप्लाज्म होता है उस तरह इससे लिक्विड सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड मतलब कनेक्ट रहता है। वो कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये इस तरह से कनेक्ट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, और ये थाइलेक्वाइड, ये देखिए इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड्स। क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड्स। ये भी देखिए सब ग्रीन कलर का रहता है। ये आप देखें स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं, पहले बात इसको हम क्या बोलेंगे, थाइलेक्वाइड्स। ये संरचना थाइलेक्वाइड्स, थाइलेक्वाइड्स। ओके, देखिए अगर हम सिंगल स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरह से, आप ध्यान से देखिए, देखिए ये इस तरह से क्या हुआ, जिस तरह कॉइन आप एक दूसरे पे से रखते चले जाते हैं तो स्टैक हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं थाइलेक्वाइड। इसको एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। सिंगल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, ग्रेना। और इसी में क्या रहता है, क्लोरोफिल। सिंगल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना,
अब बहुत सारे रहेगा तो क्या बोलेंगे, ग्रेनम। ग्रेनम, सिंगल को ग्रेना, बहुत सारे रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्रेनम। इतना समझ में आया। ये आउटर मोस्ट लेयर है। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, ठीक उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ओके, ये लेयर है, ये इनर आउटर लेयर है, इनर लेयर है, और इसके बीच का जो स्पेस है इसको बोलते हैं क्या, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ओके, इतना समझ में आया। ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट ये क्या हुआ, थाइलेक्वाइड ल्यूमेन, ये जो अपना दिख रहा है इसे स्ट्रक्चर, ये सब के क्या है, थाइलेक्वाइड्स ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब क्या होता है, खाली जगह। देखिए इसके अंदर ही क्या होता है, पिगमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट, या सॉरी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। इतना समझ में आया। ये स्ट्रक्चर हुआ, उसका नाम क्या देंगे हम, इसका नाम क्या देते हैं हम, क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब देखिए जिस तरह बैटरी को हम वायर से कनेक्ट करते हैं, उसी तरह क्या होगा, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, जिसके थ्रू हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं। और इस जो ये स्पेस जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा क्या होता है, लिक्विड सब्सटेंस में फिल्ड होता है, किसके लिए, कार्बन फिक्सेशन के लिए। किसके लिए, कार्बन फिक्सेशन के लिए। ये कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन किस में होता है, केल्विन साइकिल में, केल्विन साइकिल। बिना कार्बन फिक्सेशन का केल्विन साइकिल से वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इतना समझ में आया आप लोग को। ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ, ये इनर मेम्ब्रेन हुआ, ये इसका लेयर, और ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, सेमी ऑटोनॉमस ये होता है, इसका खुद का डीएनए होता है, और सेल के साथ अपने आप डिवाइड हो जाता है। साथ ही साथ इसको हम बोलते हैं किचन ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल्स। इसका सेकंड नाम क्या है, किचन ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि यही है जो कि फूड्स बनाने में, प्लांट्स के फूड्स बनाने में हेल्प करता है, जिसको हम किचन ऑफ सेल्स बोलते हैं। इतना समझ में आया। अब चलिए 1873 में इनका ये स्ट्रक्चर हुआ। अभी आपको हम इसका साइंटिस्ट बता रहे हैं। इतना समझ में आएगा। अब चलिए आपको इरेज करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है समझने के लिए। चलिए ये स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझे होंगे। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। चलिए ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, बेसिकली ये प्लास्टिड होते हैं। क्या होते हैं, प्लास्टिड। और ये मेजरली 3 टाइप्स होते हैं, होते तो और भी, लेकिन मेजरली 3 टाइप्स होते हैं। पहले तो इसको हम चलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। 1873 में कौन, जर्मन बॉटनिस्ट ह्यूगो वन मोल, जर्मन बॉटनिस्ट ह्यूगो वन मोल आइडेंटिफाई किए फर्स्ट टाइम। किसको, क्लोरोप्लास्ट को। उसके बाद क्या है 1873, फिर 1883 इसमें क्या है, एक साइंटिस्ट जिनका नाम है क्या है, एंड्रियाज फ्रैंज विल्हेम सिम्पर,
विलियम सिम्पर। कब? 1883 में। इसका क्या नाम दिए? क्या नाम दिए? क्लोरोप्लास्ट। टर्म कॉइंड क्लोरोप्लास्ट। आइडेंटिफाई कौन किए? जर्मन बॉटनी ह्यूगो वान मोल। और इसका नाम कौन दिए? एंड्रियाज फ्रांज विलियम सिम्पर। क्लोरोप्लास्ट इसका नाम दिए। और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, बहुत आप लोग पढ़े होंगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कब किए? 1678 में इसको ग्रीन ग्लोब्यूल्स में सर्च किए। इसमें ग्रीन ग्लोब्यूल में, ग्रीन ग्लोब्यूल, ठीक है। और तो और फोटोसिंथेसिस की जो फोटोसिंथेसिस कौन आइडेंटिफाई किया? वो साइंटिस्ट का नाम क्या था? जूलियस, एक मिनट, जूलियस वॉन सैच। साइंटिस्ट का क्या नाम है? जूलियस वॉन सैच। जूलियस वॉन सैच क्या सर्च किए? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जूलियस वॉन सैच। तो इसको सबसे पहले जर्मन बॉटनिस्ट ह्यूगो वान मोल आइडेंटिफाई किए कि ऐसे कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं 1873 में। उसके बाद एंड्रियाज फ्रांज विलियम सिम्पर क्लोरोप्लास्ट नाम दिए। कब दिए? 1883 में। और एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक बहुत पहले ही 1678 में इसको ग्रीन ग्लोब्यूल में सर्च कर लिए। और फोटोसिंथेसिस कौन खोज किया? जूलियस वॉन सैच। इतना समझ में आपको? चलिए आपको नेक्स्ट बताते हैं इसका स्ट्रक्चर और इसके जितने लेंथ कितना होता है और क्यों होता है, क्या जब सब बता रहे आपको। इसको इरेज करते हैं। चलिए अब इसके बाद आपको हम बताने चल रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट कितने टाइप्स होते हैं और उनका लेंथ क्या होता है, कहाँ पे होते हैं, सब मिलेगा आपको। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली 3 होते हैं, लेकिन हम आपको 4-5 बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये बेसिकली किस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ग्रीन। किस कलर के लिए? ग्रीन। ओके, नेक्स्ट क्रोमोप्लास्ट। सेकेंड क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये किसके लिए होते हैं? रेड, येलो, ऑरेंज। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। थर्ड क्या है? एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट वाइट कलर होता है। ये क्या है? स्टोरेज ऑफ, ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसको हम बोलते हैं स्टार्च। ओके, क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट होता है वो क्या होता है? क्लोरोफिल। लेकिन क्रोमोप्लास्ट में क्या पिगमेंट होता है? 2 होता है। एक होता है कैरोटीनॉइड। क्या होता है? कैरोटीनॉइड्स। जो 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है? कैरोटीन है, कैरोटीन। सेकंड क्या है? जैंथोफिल। तो कैरोटीन, जैंथोफिल, जिसकी वजह से कलर क्या होता है? रेड, येलो एंड ऑरेंज होता है। एमाइलोप्लास्ट। एक होता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन्स स्टोर होता है वो ड्यू टू द एल्यूरोप्लास्ट। फिफ्थ क्या है? इलायोप्लास्ट।
इलायोप्लास्ट, इसका क्या फंक्शन है? स्टोरेज ऑफ ऑयल, स्टोरेज ऑफ ऑयल और फैट्स। ठीक है, अब देखिए, आप ध्यान से देखिए, एमाइलोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, एल्यूरोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, इलायोप्लास्ट स्टोरेज ऑफ फैट्स। इतना समझ में आया? चलिए, स्टोरेज ऑफ फ्रूट, अब इसमें देखिए क्या है, इसमें पोटैटो हो गया एग्जांपल में, पोटैटो। स्टोरेज ऑफ प्रोटीन में क्या हो गया? पल्सेस, जो दालें होती हैं, जैसे पी हुआ, ग्राम हुआ, ग्राम। अब इलायोप्लास्ट में क्या? ऑयल, ऑयल में कैसे? मस्टर्ड हुआ, मस्टर्ड, फिर सोयाबीन, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सब के सब क्या? ऑयल प्रोवाइड करते हैं। ये हुआ, ठीक है, ये इनका फंक्शन हुआ। और तो और, अब इनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इसको एरेज करते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसको हम बता रहे हैं आपको कि इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसा होगा। देखिए, इनका स्ट्रक्चर किस तरह होगा? पहला तो क्या होगा? ये ओवल होगा, ओवल, अंडाकार, स्फेरिकल, स्फेरिकल, फिर लेंस शेप्ड, लेंस शेप्ड, और क्या? रिबन लाइक, रिबन लाइक, ओवल शेप, स्फेरिकल, लेंस शेप, रिबन लाइक। रिबन लाइक जिसमें किसमें? स्पायरोगायरा में होता है, ठीक है। और इनका देखिए लेंथ, इनका लेंथ कितना हुआ? 5 to 10 म्यू माइक्रोन, 5 to 10 म्यू माइक्रोन। विड्थ, इनकी चौड़ाई कितनी होगी? 2 to 4 म्यू माइक्रोन, 2 to 4 म्यू माइक्रोन। इसका क्या होगा? चौड़ाई होगा। और लेंथ कितना होगा? 5 to 10 म्यू माइक्रोन। इतना समझ में आया? अब चलिए, इसका स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं। अब क्या है, इसके जो पार्ट्स हैं उसके नाम बता रहे हैं आपको, उसका कैसे स्ट्रक्चर है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या बनाता है? इन्वेलप, इन्वेलप। ये क्या हुआ? कंप्रेस्ड विथ इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसका प्रोटेक्शन का काम है। दूसरा क्या है? स्ट्रोमा, 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 स्ट्रोमा क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड फील्ड सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस हेयर कार्बन fixation, carbon fixation occurs into Kelvin cycle, Kelvin cycle, ठीक है। इन्वेलप हुआ, स्ट्रोमा हुआ, और तो और थाइलेकोइड, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड क्या होगा? ये स्टैक्ड, स्टैक्ड, स्टैक्ड क्वाइंड, स्टैक्ड क्वाइंड filled with chlorophyll pigment, where occurs photosynthesis, where occur photosynthesis,
सिंथेसिस। डन। ये है इस तरह से इन्वेलप, स्ट्रोमा, थाइलेक्वाइड, ये सब के सब क्या बनाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से क्लोरोप्लास्ट काम करते हैं। चलिए इसको कुछ मैजिक फैक्ट बताते हैं कि जो भी प्लास्टिड होते हैं, जिसे क्लोरोप्लास्ट कन्वर्टेबल इन नेचर, मतलब ये क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल देखिए, कोई फ्रूट्स हो, चाहे मैंगो ले लीजिए, मैंगो, टोमेटो, पपाया, ये सब के सब अनराइप, मतलब कच्चे हैं, तो कैसे रहेंगे? सब के सब ग्रीन रहेंगे। कौन से कलर? ग्रीन कलर, ग्रीन, ये सब के सब ग्रीन रहेंगे। लेकिन जैसे ये राइप पक जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? रेड, येलो। ओके, रेड, येलो, ये सब के सब क्या होते हैं पकने के बाद? क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये क्लोरोप्लास्ट ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? क्रोमोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है किस में? क्रोमोप्लास्ट में, जिसकी वजह से मैंगो क्या हो जाता है? ग्रीन से सीधा रेड या येलो। टोमेटो भी पककर रेड हो जाता है, पपाया भी पककर येलो हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो सब के सब कन्वर्टेबल होते हैं। और इसलिए क्वेश्चन आता है कि मतलब कोई भी चीज़ कच्चा रहने पे वो हरा दिखता है, लेकिन जैसे ही पकता है तो वो रेड क्यों दिखता है? क्यों? ड्यू टू द क्लोरोप्लास्ट। ये कन्वर्टेबल नेचर के हैं। ठीक है, आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट बहुत अच्छे से समझ में आया। अब देखिए फोटोसिंथेसिस जो वर्क होता है वो कैसे होता है, आपको मैं बता रहा हूँ कि ग्रीन लीव्स से, जो लीव्स होता है, लीव्स, ग्रीन लीव्स, इसमें मेसोफिल्स होता है। मेसोफिल्स क्या होता है कि जो लीव्स होता है उसके पार्ट्स होता है, वहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जब सनलाइट इसमें आती है, देखिए सनलाइट जब आएगा इस पर, मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, यहाँ से ये सन है, इसका सनलाइट आया क्लोरोफिल पे तो क्या होगा? कुछ नहीं, यहाँ पे एक रिएक्शन होगा। सोलर एनर्जी क्या होगी? देखिए सोलर एनर्जी किस में? CO2 प्लस H2O मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे क्या होगा? क्लोरोफिल और सनलाइट में हीट होगा तो क्या होगा? ये सोलर एनर्जी है। ओके, सोलर एनर्जी कन्वर्ट किस में होगी? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड करेंगे, हीट होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज, जिसका फार्मूला क्या है? C6H12O6। और ये ग्लूकोज बनेगा, इसी को हम कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च मतलब पॉलीसैकेराइड में बनते हैं, जिनको हम केमिकल एनर्जी मीन्स सोलर एनर्जी किसने में? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। किसके प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और हीट के प्रेजेंस में। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब भी होता है, एक मिनट, फोटोसिंथेसिस ये जब भी होता है सनलाइट के प्रेजेंस में ही होगा। विदाउट सनलाइट का ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, अंधेरे में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इसके लिए कुछ न कुछ इसको लाइट चाहिए। चलिए आप लोग को आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।